दोस्तों साथियों, आपको बड़े हर्ष के साथ बताना पड़ता है और मुझे गर्व भी है। आप सब लोगों के प्यार के सहारे नियर अबाउट 2 साल हो गया मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। कुछ वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस उम्र में यूट्यूब पर चैनल बनाना क्यों उचित मैंने समझा था। इसी सिलसिले में ये आज का वीडियो है और हम सबसे पहले अपने बचपन से लेकर के युवा तक की कुछ खास बातों की तरफ आपको बताना चाहेंगे कि एक शहर से 15-16 किलोमीटर दूर किसान के परिवार में मैं पैदा हुआ था। और आप तो जानते हैं कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम बिल्कुल टोटल बचपन में जा रहे हैं और शायद आप लोग भी जो अनुसूचित जाति के हैं या हमारे सभी हिंदू भाई हैं या कोई भी धर्म के लोग हों, ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बचपन में जा कर के देखें कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। मुझे तो हल्की सी याद है, गांव के जब हमारे श्रमण गुजरते थे, ठाकुर या पंडित, तो जिनमें ज़्यादातर पंडित होते थे और ठाकुर एक ही दो लोग होते थे। कुछ जो गांव से गुजरते थे, हमारे दरवाजे से गुजरते थे, तो हमारा घर जो है एक तरफ था, उसके सामने फ्रंट में थोड़ा सा हट करके एक कमरा था और वो कमरा पता नहीं मेरे पिता ने जो है नियर अबाउट 100 साल पहले बनवाया होगा, हो सकता ज़्यादा बन गया हो। उस कमरे की विशालता हम एक शब्दों में बताना चाहेंगे। कमरा काफ़ी लंबा चौड़ा था, 2 गाटर थे लोहे के, जैसे रेल पटरियाँ बोलते हैं, और उन पटरियों पर जो लकड़ी की कड़ी होती हैं, धन्नियाँ होती हैं, हमारे क्षेत्र में धन्नी बोली जाती है, कड़ी भी बोली जाती है, वो आरा से चिरी हुई थी और उन पर लुक लगा हुआ था। लुक इसलिए लगाया जाता था कि जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे और लकड़ी घूने नहीं। इसके ऊपर जो कड़ी लग गई, कड़ी के ऊपर तख्ते बनाए गए जो पेड़ को काट करके चीर करके लगाए जाते हैं। पटरे जो पहले दरवाजे बनते थे उनसे जो है पाटा गया था। पाटने के बाद फिर खरपूस डाल करके ऊपर से मिट्टी गीली, फिर उसकी छत बनाई गई थी। 3 दरवाजे थे कमरे में और औसतन वो काफ़ी ऊंचाई से था। जब थोड़ा मैं बड़ा हो गया था तब मैं कमरे में पिताजी के साथ लेटने लगा, वैसे माँ के साथ लेटता था। तो जिस घटना को हम बताना चाहते हैं, तो गांव से जब श्रमण गुजरते थे तो हमारे अम्मा हो, बप्पा हो, भैया हो, तो वो क्या करते थे कि मैं बैठा रहता था, अंदाजा 2.5 साल या 3 साल का, जब समझ लो कि 2.5-3 साल का बच्चा जब पलंग पर, जो देहाती पलंग होते उस पर चढ़ लेता हो, तो जब वो गुजरते थे तो उसके साथ हमारा भी जो है हाथ पकड़े खड़ा कर दें, क्योंकि वो संकेत करते थे खड़े हो जाओ, तो हम बैठे हैं। तो 1-2 बार तो ऐसे ही हुआ, 1-2 बार जो उन्होंने हमारे चपत मारी। तो ये याद है कि हमने पूछा क्यों मारते हो, तो कहा कि अरे ये लंबरदार हैं, ये पंडित जी हैं, ये गांव के बहुत ही जमींदार हैं, इनके सामने उठना चाहिए। फिर धीरे धीरे तो जो है कई बार का प्रयास के बाद हम जहाँ देखें तो अब सबसे पहले अगर नज़र हमारी पड़ जाए तो हम भी खट से खड़े हो जाएं, जैसा लगे कि ये हमारी अब नीयत बन गई है उनके मान सम्मान के लिए। और ये सिलसिला चलता रहा काफ़ी लंबे समय तक। आपको और बता दें कि गांव में जो जिनको जमींदार कहा जाता, तो जमींदार नहीं थे। एक मंदिर था, 500 बीघे जमीन लगी हुई थी, राम आश्रय प्रसाद शर्मा थे उनका नाम था, और समाज में उनका काफ़ी मान सम्मान था। तो जिस गली से गुजरते थे तो बड़े बूढ़े जवान सब उनके पैर छूते थे हाथ से।
बड़े बाबा पायची, कोई बच्चे दौड़ते थे। तो कभी कभी तो बच्चों का झुंड इतना, तो उनको खड़े रहना पड़ता था। आनंद रहो, आनंद रहो, आनंद रहो, इस तरह से। आपको क्या बताएं, फिर थोड़ा और बड़े हुए, स्कूल जाने लगे। और स्कूल जाने के पहले ये हुआ कि जब एडमिशन की बात आती है तो हमारा कान ऐसे पकड़ाया गया। मैं कान पकड़ रहा था, पंडित जी ने कहा कि नहीं भी कान कायदे से नहीं पकड़ पा रहा है। पिताजी से उम्र पूछा तो कुछ बताया, कोई डेट आप वगैरह कोई दिमाग में नहीं थी, ना डेट वर्ट चलती थी। अरे इतने होगा, 4 साल का, 5 साल का, 5.5 साल का। तो 1 साल 2 साल तो हमको रिटर्न कर दिया। फिर नाम लिखा गया कक्षा 1 में, और हम पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर शुरू से रहे, और पढ़ाई से हमें डर लगता था। जब तीसरे चौथे में गए हैं, पढ़ा भी नहीं याद होता था। एक कन्हैयालाल पांडे मास्टर थे, और जब कुछ उनको नहीं बता पाते थे तो हमारे पेट की खाल पकड़ करके आपस में ऐसे, जैसे कोई मूंगफली दाना नहीं छोटे में मीस दो, या और कोई चीज़ हो उसको पीसते, उंगलियों से पीस दो। तो 1-2 बार तो हमारी खाल जो है ऊपर की माल जैसे बूढ़े तरह के मतलब फटने बाकी रह जाते, तो हमारे ऊपर की खाल फट जाती थी, खून नहीं निकलता था। ऊपर की खाल जो पतली लेयर थी वो मार, और वो कम से कम हफ्तों भर कम से कम तो कल्लाया करती थी, या दर्द उसमें बना रहता था। तो काफ़ी हद तक तो ये कुछ जातिवाद भी था, और कुछ था जो है पढ़ाई के मामले में कमज़ोर था, तो इस वजह से मार खाता था। खैर, इस तरह चलते चलते हमें मुश्किल से, हम तीसरे चौथे में थे तो थोड़ा थोड़ा सा जातिवाद का जो है महसूस होने लगा। क्योंकि हमारे जब पिताजी वगैरह स्कूल आते थे तो उनको कहीं टाटपट्टी पर नीचे बैठते थे, वो भी बैठने नहीं मिलता था। अगर वो ज़्यादातर पिताजी वगैरह नंगे ही पैर रहते थे, और कभी एक चमरौदा जूता आपने सुना हो वो पहनते थे, और वो भी बहुत कम पहनते थे। बाय द वे पहन करके आ जाते तो जूता नीचे पैर मतलब कमर के नीचे रख लेते, तो वही मिट्टी में बैठ जाते थे। और कोई अपर क्लास का जो है गांव का व्यक्ति आता था, उसके लिए वहाँ स्कूल में कुर्सियाँ मिलती थी, या उस जो जिनको हम जमींदार कहते हैं उनके यहाँ भी उनको कुर्सियाँ, और जो तखत होते थे तखत पर बैठने की हम लोगों को मनाही नहीं थी, हम लोग बैठ जाते थे। लेकिन जो सम्मान सवर्णों को देते थे, और हम शेड्यूल कास्ट के लोग सवर्णों को सम्मान देते थे, तो वो सम्मान हम लोगों को नहीं मिलता था। ये बात दिमाग में बनी रहती थी। इसी के साथ ही फिर नौबत आती है कि मैं पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, और खेल कूद में जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो खेल कूद में ही उसका मन लगा रहता है कि चलो खेलेंगे कूदेंगे और पढ़ाई से बचे रहेंगे। मैंने ये था, उतना खेल कूद का वो नहीं था, लेकिन ये बचने का एक रास्ता हमारे लिए था। तो कक्षा 4 में थे तो भी हम पीटी वीटी में शामिल हुए। ज़्यादा अच्छा गा नहीं पाते थे, तो गाना वाना और कुछ नहीं, सिर्फ पीटी में बने रहे। दौड़ धूप में भी उतना हम फास्ट नहीं थे, शरीर के कमज़ोर थे। 6 या 7 में जो है हमें ये लगा कि क्यों ना हम जो है पूजा पाठ करें, क्योंकि जितने हमारे गांव के श्रवण हैं सब पूजा पाठ करते हैं, और कोई बताता हम ऐसा करते हैं, कोई ऐसा करता है, तो भगवान की कृपा इन पर है। आपको बताएं, हम गीता लाए, रामायण लाए, और उस बड़े कमरे में हमारे एक कोने में तखत पड़ा हुआ था, काफ़ी लंबा चौड़ा, जिसको 4 आदमी उठाते थे। और कुछ तस्वीरें लाए देवी देवताओं की, अगरबत्ती लाए, नहा धो करके अपना 10 पेज रामायण के पढ़ना, 5 या 10 पेज जो है गीता के पढ़ना। शुरू में हमें संस्कृत वगैरह इतना नहीं आती, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा आने लगी। अचानक काफ़ी दिन हो गए थे,
और हमारे ही एक क्लास फेलो, आज वो हरिशंकर तिवारी नहीं है, कई साल पहले उनका एक्सपायर हो गए थे। वो आबकारी में काम करते थे, जो ठेके वगैरह होते तो वहीं नौकरी करते थे। तो उनको दारू पीने की आदत हो गई थी, तो दारू बहुत पीने लगे थे। तो वो 8-10 साल पहले ही गुजर गए। वो आए और चुपचाप बैठ गए। तो जब वो आए तो पूजा पाठ करना मैंने छोड़ दिया। वो घूम करके तक बैठे। वो बड़ी देर मुंह नीचे लटकाए और बड़े अफसोस से कहा कि आपको बता दें, खुलासा करें, मेरा असली नाम शिवलाल है। जो सर्टिफिकेट में खेती बाड़ी में है वो शिवलाल के नाम से है। तो उन्होंने कहा, शिवलाल पूजा कर रहे हो? तो हमने कहा हाँ। तो बहुत ही मतलब तिरस्कारपूर्ण शब्दों में कहा कि तुम तो शूद्र हो और तुमको जो है पूजा नहीं करनी चाहिए, किताबें छूनी नहीं चाहिए। तो कहा इससे क्या हुआ? तो कहा भगवान का श्राप आप पर गिरेगा, आपका परिवार नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों साथियों, अब हम आपको क्या बताएं, ये हमने इस कान से सुना, उस कान से सुना दिया। और उस समय भी आया कि हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, रामायण पूजा कर रहे हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन ये बात उन्होंने कम से कम 10-20 बार 5-6 महीने में या साल भर के अंतराल में हमको कह दी। ये स्थिति आपको बता दें कि हम रात में सोते थे, लेटते थे और लेटे लेटे भगवान तरफ हाथ जोड़ दें, लेटे हाथ जोड़ें कि हे भगवान, हमको ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया, हमको ठाकुर क्यों नहीं बनाया। हमारे एक फूफा के लड़के थे, उनका नाम था महावीर प्रसाद और सामाजिक कार्यकर्ता थे। और उस जमाने में हम आपको क्या बताएं, वो सफ़ेद पैजामा, सफ़ेद कुर्ता, सदरी, सफ़ेद टोपी, हाथ में बेंध लेकर के चलते थे बहुत दुबले पतले, लेकिन व्यक्तित्वशाली लगते थे। और बाय द वे, फूफा लड़के हमारे जो है घर आते थे तो पूरा मोहल्ला जो है उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहता था, वो बैठ जाता था। दोस्तों साथियों, कुछ आवाज़ें जो है, पानी गिरने लगा है जिसकी आवाज़ें आ रही होंगी, और अब हम आवाज़ रिकॉर्ड करने बैठे हैं, इस वजह से हम चालू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी आवाज़ कटे ना, आप सुन सकें। उनसे डिस्कस हुआ, उनका सानिध्य मिला, और फिर धीरे धीरे, हम छोटे थे, 8वीं तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव था फूफा का, वहाँ जाने लगे। और उन्होंने कहा कि धरती पर ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो पहले तो मैंने नहीं माना, फिर धीरे धीरे डिस्कस किया, कहा आप खोजो इस विषय में। तो आपको दोस्तों साथियों बता दें कि ये स्थिति पैदा हुई, और फिर धीरे धीरे करके जो है हमको पूजा पाठ से दूरी बना। और गांव में चाहे स्कूल में हो तो छुट्टी के समय सवर्णों के बच्चे कुर्सी पर बैठ जाते थे। 1-2 बार हम भी कुर्सी पर बैठ गए, तो सवर्ण के ही बच्चे मास्टर के पास गए और उन्होंने कहा, अरे शिवलाल भी कुर्सी पर बैठा था साहब, मास्टर साहब। उन्होंने बुलाया, कान पकड़ा, 2 चाटे मारे, कहा कुर्सी बैठता बेको कहीं का, अब तो नहीं बैठोगे? हाँ, नहीं बैठे। तो इस तरह से तिरस्कार का ये जहर पीते पीते हम काफ़ी बड़े हो गए। आपको क्या बताएं। और एक बात हम बताना आपको भूल गए हैं, फिर बता रहे हैं। कोई बचपन में हम जब 4-5 साल के थे, 6-7 साल के थे, तो रिश्ते नातेदार या मोहल्ले में जो किस्सा कहानी सुनाया करते थे, और जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में हम किस्सा कहानी बहुत सुना करते थे। और जो रिश्ते नातेदार आते थे वो लोग भी जो है कभी आ जाते थे, तो हम रात भर उनके पास लेटते थे, वो कहते थे आगे सुनाइए, आगे सुनाइए। और वो सुनाते सुनाते थक जाते थे, कहते थे भैया हो अब नींद लगी, फिर सुनाएंगे। तो वो सो जाते थे, मैं जागा करता था, काश थोड़ी देर और देखते और कोई कहानी सुनाते। आपको बता दें कि जब मैं जूनियर में पहुंचा, 7वें 8वें में, तो प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, और किसी तरह से ये भी पढ़ा
कि प्रेमचंद की उपन्यासों पर जो है फिल्में बनी हैं। तो सोचा कि अभी गांव में इतना सब कुछ है जो लिखा जा सकता है और ऊपर फिल्में बन सकती है। ये मेरे छोटे से दिमाग में आया, लेकिन अब हम ये सोच ही नहीं सकते थे कि क्या करें। आपको बताएं कि ये मन में किस्सा कहानी पढ़ने लगे। किस्सा कहानी पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों ने कहा उपन्यास पढ़ते हो? तो हमने कहा उपन्यास क्या होता है? तो उन्होंने कहा उपन्यास ऐसे किस्सा कहानी तरह होता है। तो एक आधी पुस्तकें मिली तो पढ़ा, तो आप जानते हैं कि पहले ये सीन चला, फिर अचानक कोई दूसरा सीन चलने लगा, तो बंद कर दिया। उसने कहा जो किताब दी थी तो पढ़ा, तो हमने कहा अरे उसमें छोटी छोटी कहानी है, एक इधर और आधी अधूरी होती, फिर बाद में दूसरी दे देते। अरे कहा नहीं, तुम आगे पढ़ोगे तो सारी कहानी आगे जाके जुड़ जाएगी जा करके। फिर हमने पढ़ा और फिर ऐसी लत लगी, जिसके पास कोई भी उपन्यास मिलती थी, अंदाज में हो सकता 2-4 हज़ार उपन्यास तो हमने पढ़ी होगी। प्रेमचंद की भी कुछ एकाधिक उस समय उपन्यासें मिल गई। और सबसे बड़ी बात आपको बता दी, हम रामाशय प्रसाद शर्मा का नाम लिया था, उनके यहाँ एक पुस्तकालय था। लोग कहते हैं कि एक कानपुर के परमठ पर एक वेश्या थी और उनको जो है साहित्य से प्यार हो गया था, और वो सारा पुस्तकालय जिसमें बहुत कीमती पुस्तकें थी, लोहे की लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियाँ थीं और कांच के आगे पल्ले लगे हुए थे, मतलब फ्रेम में जैसे पल्ले होते हैं, और उनमें वो अमूल पुस्तकें थी। अब हमारा जो है पढ़ना चालू हो गया। तो अब ये दिमाग में आया कि हम अगर और पढ़ेंगे तो हम भी अब ये उपन्यास टाइप का लिखेंगे, कहानी समाज की लिखेंगे। तो दोस्तों साथियों, इस कहानी को इस बचपन के युवा होने तक हम आपको बता रहे हैं कि कक्षा 8वां 9वें की बात जो है, हम स्कूल से टच रहते थे। और कभी कभी जैसे प्राइमरी में पहुँचे तो टीचर क्लास में नहीं है, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो हम कहें पंडित जी हम तब तक इनको बच्चे रोक लें, थोड़ा बहुत बताते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा ठीक ठीक। तो पहले तो जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, ज़्यादा ब्राह्मण होते थे, तो उपहास के तौर पर कहते हैं हाँ ठीक ठीक पढ़ाओ पढ़ाओ। लेकिन जब हम पढ़ाने लगे तो बाद में फिर वही पंडित लोग जो है हमसे कहे नहीं भैया आप तो शिवलाल बहुत अच्छा पढ़ाते हो। और जैसे हम पहुँचे पढ़ाओगे, हमने कहा हाँ, और हम पढ़ाना चालू कर दिया। तो दोस्तों साथियों, ये हमने बताया कि ये रुचि रही, और गांव में जातवाद के दीवारें जो है उनको हम काफ़ी समझने लगे थे। तो इस शब्दों को यहीं रोकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि हमको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। तो हम अगले भाग में, क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इस वजह से उसमें हम नहीं बात करेंगे, तो हम यहीं पर इसको रोकते हैं। और इसके बाद वाले जो हम एपिसोड तैयार करेंगे, जो हमारे बाद का वीडियो होगा, उसे भी आप देखें। अगर आपको हमारा ये हमारे बचपन से युवा बनने तक की कुछ घटनाएं थी, हमने आपको बताई, और अच्छा लगे हो कि मेरे बचपन का पढ़ने में कमज़ोर और इस तरह की नाटक है, नौटंकी है, ड्रामा है, इन चीज़ों से बड़ा लगाव था, और नाटक वगैरह से इतना इंटरेस्ट था। जो किरदार होते थे नाटक में काम करने वाले, उनके साथ अगर किसी से बातचीत हो जाती तो हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते थे। अरे चलो इनसे बात हो गई, इनसे थोड़ा परिचय हो गया। क्योंकि हमारे गांव में साल में 2-4 ऐसे प्रोग्राम उसी मंदिर के तहत हुआ करते थे। कहीं भागवत हो रही, कहीं नाटक हो रहे हैं, कहीं कृष्ण लीला हो रही, कहीं और। अब गाँव में एक देवी थी, उनके हर साल मेला लगता था। पड़ोस के गांव में गर्मियों में मेला लगते थे हर देवी पर, तो नौटंकी देखने चले जाते थे। और नौटंकी में कोई नौटंकी नहीं छोड़ते थे, और जो किरदार होते थे उनके हिसाब से भी हम उनमें अपने को समाहित कर लेते थे कि मैं भी काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों साथियों, हम आगे अगले भाग में फिर मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। हम फिर मिलेंगे अगले भाग में।